18 ठो जो माननीय बने हुए हैं योगी बाबा की कृपा से, उनके घर भी बुलडोज़र चलेगा या फिर वो जातिवादी आधार पर बैठे रहेंगे? पूरे देश का नमूने बदलने पर लग गए। इसका मतलब है कि सब चोर हैं। खान अंसारी अहमद पर हमला होगा, बुलडोज़र चलेगा, नोटिस जाएगा कि और भी जो ठाकुरवादी जो सब माफिया हैं पूरे प्रदेश में, 18 ठो जो माननीय बने हुए हैं योगी बाबा की कृपा से, उनके घर भी बुलडोज़र चलेगा या फिर वो जातिवादी आधार पर बैठे रहेंगे? किसी एक ठाकुर माफिया के घर एक ईंटा कबाड़ते हुए किसी भी एक बुलडोज़र को आप बताइए? ओबीसी, दलित, अल्पसंख्यक सब जूता लेकर के हाथ में खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं 2024 के चुनाव में। नमस्कार साथियों, इस समय मेरी मौजूदगी भगवान शिव की नगरी काशी में है। हमारे साथ मौजूद हैं बनारस वाले मिश्रा जी, जो आज़म खां के करीबियों पर उनके आवास पर इनकम टैक्स की छापेमारी हुई है, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये खाना अंसारी पर होगा या फिर खान अंसारी अहमद पर हमला होगा, बुलडोज़र चलेगा, नोटिस जाएगा कि और भी जो ठाकुरवादी जो सब माफिया हैं पूरे प्रदेश में, 18 ठो जो माननीय बने हुए हैं योगी बाबा की कृपा से, उनके घर भी बुलडोज़र चलेगा या फिर वो जातिवादी आधार पर बैठे रहेंगे? किसी एक ठाकुर माफिया के घर एक ईंटा कबाड़ते हुए किसी भी एक बुलडोज़र को आप बताइए? देखिए, अगर आप सरकार चला रहे हैं और अपराधियों का सफाया करना चाहते हैं, उसमें जाति और धर्म और मजहब के नाम पर नहीं। और आज़म खान भारतीय जनता पार्टी, आज़म खान, मुख्तार अंसारी भारतीय जनता पार्टी के जीत का स्टीयरिंग है। वो अपना स्टीयरिंग घुमाता रहता है। अब तो जनता भी समझ रहा है, मुस्लिम कम्युनिटी भी समझ रहा है, हिंदू भी समझ रहा है कि आज़म खान को नोटिस जा रहा है, तो इसका मतलब ये कि अब उसको असर नहीं देना है। दे दो। जिस दिन आप असर देना बंद कर देंगे इस खबर को, उस दिन वो उनका दमन बंद हो जाएगा। तो ये लोकसभा चुनाव है ना, तो वो हिंदू मुसलमान करना है इनको तो कोई विकास का काम किए नहीं। तो गुजराती लाबी का जो लूट है, उस लूट के खिलाफ अब जनता सवाल ना करे, तो इसलिए हिंदू मुसलमान, तो अतीक को कभी मार देना, तो कभी मुख्तार के नाम पर टीआरपी बटोरना, तो कभी आज़म खान के नाम पर टीआरपी बटोरना, तो ये सब उनका लगा रहता है। जनता समझ रही है, जनता का कोई मामला नहीं है। अच्छा, अब गठबंधन में क्या बहन जी शामिल होंगी? बहन जी को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, बहन है तो भाई का अस्तित्व जब खतरे में आएगा, तो अगर वो ओरिजिनल बहन होंगी तो आ जाएंगी, अगर वो सुपड़का होंगी, सुरसा होंगी, तो रावण की हत्या और वध करा देंगी। तो उनको ये तय करना है कि आज भाई यानी देश के जितने भाई हैं, देश में जो नौजवान हैं, देश में जो बहन बेटियां हैं, देश की जो किसान हैं, उनको बचाना प्राथमिकता है या खुद बचना प्राथमिकता है? अगर खुद को बचाने निकलेंगी तो बहुजन समाज का जो एक बड़ी पार्टी, बड़ा दल था, वो बहुजन समाज का जो उन्होंने खरीद बिक्री करने का जो आरोप उनके ऊपर लगता है, हम तो नहीं कहेंगे, तो वो खुद को बचाने के लिए उनके वोट को बेच देंगे। लेकिन देश बचाना होगा, किसान के लिए लड़ना होगा, मजदूर के लिए लड़ना होगा, गरीब के लिए लड़ना होगा, बुनकर के लिए लड़ना होगा, तो बहन जी को गठबंधन में आना होगा। नहीं तो भाजपा के इशारे पर नाचेंगे, तो वो ओम प्रकाश राजभर उनके भाई कहलाएंगे और उनकी बहन। अब दोनों का डोर पकड़ करके योगी बाबा और अमित शाह नचाएंगे। नाच भी रहे हैं, नाचने दीजिए, खेल देखिए, मज़ा लीजिए, ज़्यादा परेशान मत होइए। अस्तित्व नहीं है, ख़त्म हो चुका है, मज़ा लीजिए। देखिए, हर जगह भाड़ भाट रखा जाता है मज़ा लेने के लिए। तो ये 2-3 कुछ ऐसे नेता हैं उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारे में, जिनको मज़ा लेने के लिए रखा जाता है। ओम प्रकाश जी हैं उसी में। बहन जी अब अपने आप को उस कैटेगरी में रखती हैं कि नहीं रखती हैं, तो वो तय कर लेंगी, अभी आ जाएगा आपके सामने। मिश्रा जी, आपकी क्या राय है, 2024 में बदलाव होगा कि नहीं? हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं, कितने राज्यों में भाजपा की सरकार है? 5 राज्यों में। अब 5 में बैसाखी पर है, 1-1, 2-2 लेकर के हैं। मिश्रा जी, सिलेंडर पर दाम अभी कम हुए हैं, इसको आप कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? पूरा पर्स चुरा करके उसमें से 200 रुपया हमारा वापस कर दिया और सारा पैसा लूट के खा गया। चोर हैं सब, देश की संपत्ति बिक गई। मालूम है कि नहीं पत्रकार? मालूम है? जी हाँ, बिल्कुल। कहाँ बिकी है मालूम है?
कहाँ नहीं बिकी ये हाँ, कहाँ नहीं बिकी। ये विकास है ना, विकास, देश का विकास हो रहा है तो उसमें माँ कहीं गंगा ज़रूरत को साफ करना था नरेंद्र मोदी को। जानते हो उसका ठेका किसको गया है? 20,000 करोड़ का ठेका है, 20,000 करोड़। और जल समाधि उमा भारती ले रही थी माँ गंगा के लिए। अडानी को दिया गया है और हमारे देश में कोई ठेकेदारे नहीं बचा है। रेलवे अडानी को, बिजली अडानी को, सड़क अडानी को, कृषि का पूरा काम अडानी को, गंगा को साफ करने को अडानी को, राजनीति में भाजपा को लाने के लिए अडानी को ठेका, सब ठेका अडानी है। हमारे उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा ठेकेदार नहीं है जो इंटरनेशनल ठेकेदार हो सके। क्या आपके जहन में ये सवाल नहीं आता है? क्या आप उत्तर प्रदेश के ठेकेदारों को अपना भाई नहीं समझते हैं? किसानों को मारा गया, थार चढ़ाया गया, क्या आपके दिल में उन किसानों के प्रति कोई दर्द नहीं है? देश की पहलवान बेटियों को उसका बृजभूषण सांसद जो था भाजपा का, बलात्कार किया उन देश की बेटियों को जिन्होंने चूमा देश की तिरंगा को, मेडल लाया आपके देश के लिए, इंडिया का जैकेट पहना, और आप बात कर रहे हैं कि विकास हो रहा है। गुरु धोखा मत दो। धोखा देने का कितना पैसा मिलता है भाजपा से, और अपने ही कमा के क्या कर लोगे? जब चारों तरफ लूट रहेगा, भूख रहेगा ना, तो लूट लिए जाओगे। इसलिए स्वार्थी मत बनो, इस देश के प्रति वफादार बनो और मोदी को मत देखा करो। लोग तुमको धोखेबाज और दगाबाज कहेंगे। भाजपा को कभी वोट मत देना, आने वाली नस्ल तुम्हारे फ़ोटो पर थूकते नज़र आएगी। इज्जत बनाओ, भाजपा को भगाओ। अच्छा, राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे तो क्या कांग्रेस यूपी मजबूत हुई है? कांग्रेस तो पूरे देश में मजबूत हो गई विपक्ष के रूप में। भारत जोड़ो यात्रा अभी फिर 2 अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रही है। इंडिया अलायंस, देख नहीं रहे हैं भाजपाइयों के हवा उड़े हुए हैं, तिलमिला रहे हैं, मर्चा लग रहा है उन सबों को, पनपना रहे हैं बेचारे, पूरे देश का नमूने बदलने पर लग गए। इसका मतलब है कि सब चोर हैं। और शेर होते तो इंडिया नहीं, भगवान का भी कोई गठबंधन बना देते तो भी अगर ये शेर होता और ये साव होता तो कहता कि मैं सामना करूंगा और मुद्दे के आधार पर तुम लोगों को हराऊंगा। काहे भाग रहा है? क्यों भाजपाई भाग रहे हैं? आमना सामना कर लें। ओबीसी, दलित, अल्पसंख्यक सब जूता लेकर के हाथ में खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं 2024 के चुनाव में। चट्टी चौराहे पर स्वागत समारोह होगा। मार जूता, मार जूता, मार जूता ना, मुंह लाल हो जाएगा। यही करना है। हम लोग चुनाव में नहीं जाएंगे, हम लोग अपना खुन्नस निकालने के लिए 2024 का इंतज़ार कर रहे हैं। इसी बहाने तो ये सब सारे जो मेढक हैं, जो सांप हैं समाज के, बाहर निकलेंगे, बस पकड़ के कूच देना है। यही काम करना है। वोट तो बाद में दिलाएगा। मतलब आप लोग 2024 का इंतज़ार बदलाव के लिए तो कर ही रहे हैं, साथ में अपनी खुन्नस निकालने का भी इंतज़ार है। बदला के भाव में बदलाव का बयार बहाएंगे। एक लाइन में पूरी बात हमने कर दिया। बदला के भाव में बदलाव की बयार लाएंगे। अगर आप अभी तक गलत पत्रकारिता किए हैं पत्रकार, तो समझ जाइएगा 24 में मोदी जी का बड़ाई करके आप निकल नहीं पाएंगे, जनता पकड़ लेगी। 24 में वो पत्रकार भी चिन्हित होंगे जो सब चिन्हित हैं, एक लाइन से चिन्हित हैं। अब जैया से न श्री गणेश हो जाए, इंडिया का तो श्री गणेश घोषी से हो गया है, अब आप लोगों का भी थोड़ा चर्बी कम करना है। हाँ। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। नेक्स्ट खबर में फिर मिलेंगे। पूर्वांचल दर्पण से तालिब।